विजुअल्स में दिख रही महिला अपने पति के साथ रील बनाती हुई नजर आ रही है। कहीं वो अपने पति के लिए प्रेम का इजहार कर रही है, तो कहीं उसके साथ पार्क में टहल रही है, तो कहीं उसकी लंबी उम्र के लिए रखा हुआ करवा चौथ का व्रत खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ध्यान से देखिए इस महिला को। इसी महिला ने 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात में अपने पति का प्राइवेट पार्ट दबाया और इसके प्रेमी सतपाल ने छाती पर बैठकर तकिए से मुंह दबाकर पति रामकिशन की हत्या कर दी। और उसके बाद प्रेमी तो फरार हो गया, लेकिन ये शैतान खोपड़ी वाली जो महिला है जिसका नाम सरिता है, वो पूरी रात अपने पति की लाश के बगल में सोई। उसे किसी बात का ना खौफ था ना डर था। उसके बाद जब सुबह हुई, दूसरे कमरे में सो रहे 3 बेटे और सास को चाय बनाकर दी, खुद भी चाय पी और 2 छोटे बेटे को वहां से लेकर चली गई। और जाते जाते सास रुक्मणी से कहा कि आज रामकिशन लेट उठेगा। इसके बाद उस वक्त तो सास को अंदाजा नहीं होता कि उसके बेटे की मौत हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है। लेकिन वो अपने दोनों बेटों को लेकर जो है सरिता सीधा पुलिस चौकी जाती है और वहां पर बिना कोई पछतावा, बिना कोई गिले शिकवे से पुलिस के सामने कहती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जाके उसे उठा लो, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे मारता पीटता था। और साथ ही कहती कि मुझे जेल जाने का भी डर नहीं है, मैं जेल के अंदर शरीर बनाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी और मर्दों को लुभाऊंगी। क्यों मारा था अपने पति को? मेरे को बहुत दुख भी लगता था वो। उधर सरिता का पति रामकिशन भी दूध का दुल्हा नहीं था। सरिता ने पुलिस को बताया है कि रामकिशन पोर्न वीडियो देखता था और पत्नी पर दबाव बनाता था कि इसी तरह से जो है संबंध बनाने हैं। यहाँ तक कि सेक्स करने से पहले वो गांजा इस तरह के नशे करता था और फिर जो है सेक्स करता था, बेल्ट से अपनी बीवी को मारपीट करता था। सरिता ने बताया जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और कई बार जो है मैंने रामकिशन को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई थी। लेकिन इस बार जो है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। अभी जो आप महिला देख रही हैं जो रील्स बना रही है, इसको रील्स बनाने का बहुत ही शौक था। आज युग में जीने वाली थी, फैशनेबल लड़की थी। वहीं रामकिशन इस पर कंट्रोल करता था। अब यहाँ पर जो है सरिता की एक बात ये भी सामने निकल कर आएगी। जब इसकी शादी रामकिशन से नहीं हुई थी तो उस समय जो है एक लड़के के साथ इसके संबंध थे, लेकिन जब परिवार वालों को इसकी बात पता चली तो उस लड़के पर रेप के झूठे आरोप लगा दिए। उस लड़के का आखिर में क्या हुआ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ पर जो है इस कहानी का एक तीसरा किरदार भी है, वो सरिता का पति सतपाल है और साथ ही सतपाल रामकिशन का दोस्त भी है। रामकिशन और सतपाल में गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब सतपाल ने रामकिशन की बीवी को देखा, सुंदर बीवी को देखा, तो उस पर मोहित हो गया और उसकी बीवी को अपने दोस्त यानी रामकिशन के खिलाफ भड़का दिया। कहने लगा कि रामकिशन तुम्हें मरवाना चाहता है और तुम उसके साथ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी भी नहीं लगती, वो तुमसे 8 साल बड़ा है, हाइट भी छोटी है, तुम मेरे साथ रहो, एकदम सुरक्षित रहोगी। उसने सरिता का जो है भरोसा जीत लिया और जिसके बाद जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिला गया। यहाँ पर कई सारे जो है इस कहानी में पहलू है जहाँ पर यह भी सामने निकल कर आया है कि सरिता जो है वो रामकिशन के पैसों से प्यार करती थी। उसके बाद खुद की गाड़ी थी और काफ़ी जो है उसने पैसे जमा कर रखे थे, जिसके चलते उसके पैसों पर अय्याशी करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे ख़त्म होने लगते हैं तो उसको रास्ते से हटा देती है। यहाँ तक कि रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने यह भी बताया है कि सरिता के कई सारे मर्द थे, वो कई सारे मर्दों से प्यार करती थी। इस बात की जानकारी रामकिशन को लगी थी। कैसे लग गई थी वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और उसके बाद जो है कुछ वीडियो सामने निकल कर आई थी जो मैं पुलिस को सौंपूंगा, ऐसा रामकिशन के भाई मेहर सिंह का कहना है। और वहाँ पर सरिता कहती नजर आई कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो इसका नया प्रेमी आता है सतपाल सिंह, जो रामकिशन का ही दोस्त था, और उसके बाद जो है उसके साथ मिलकर रामकिशन की हत्या करवा देती है। पहले भी कई बार ये कोशिश कर चुकी है। इस वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वारदात वाले दिन यानी 5 से 6 दरमियानी रात में जो है आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते सरिता ने अपने पति रामकिशन की हत्या कर दी थी। सामने ये निकल कर आया है कि उस रात दोनों ने साथ में एक थाली में खाना खाया था, यहाँ तक कि दोनों ने संबंध भी बनाए थे, सेक्स भी किया था। रामकिशन ने गांजा पिया था और उसके बाद दोनों सो गए थे। लेकिन सरिता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन रामकिशन की आंखें उसके बाद कभी नहीं खुली। आखिर उस रात को लेकर किस बात
को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या पूरी वारदात हुई थी, उसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसके अलावा ये 3 किरदार जो आप देख रहे हैं, रामकिशन जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी पत्नी सरिता जो मेन एक्यूज्ड है, और साथ ही सरिता का प्रेमी रामकिशन का दोस्त सतपाल जो अभी फरार चल रहा है। इन तीनों की कहानी आपको डिटेल में जानने को मिलेगी, क्योंकि ये तीनों जो है एक से एक बड़ा खिलाड़ी है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पौर, आप देख रहे हैं क्राइम तक। रामकिशन और सरिता दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामकिशन पेशे से ड्राइवर था, उसके पास खुद की गाड़ी थी, कमाता था, अपने ऊपर खर्चा करता था, एकदम अय्याश आदमी था। साल 2012 के आसपास जो है इसकी मुलाकात सरिता नाम की लड़की से होती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन सरिता को रामकिशन के पैसों से प्यार था। यहाँ तक साल 2012 में दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। बाद में परिवार वाले भी जो हैं उन्होंने इस शादी को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद चल के दोनों के 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा 12 साल का, मंझला बेटा 10 साल का और छोटा बेटा 7 साल का था। दोनों ने जो है शादी कर ली। दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे, रील्स बनाते थे, ये आप सब देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। और इसके बाद जो है 2 साल पहले रामकिशन अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपनी माँ को लेकर जो है ये गांव भादरी गांव में रहते थे, वहाँ से सोनीपत शहर आ गए। यहाँ पर जो है रामकिशन दुकानों पर नमकीन सप्लाई करा करता था। लेकिन 4 महीने पहले वो एक आशीर्वाद मैरिज गार्डन है सोनीपत शहर में, उसके मालिक से मिला। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मेरा परिवार भी है। मालिक ने जो है मैरिज गार्डन के अंदर 2 कमरे रामकिशन को दे दिए, लेकिन कहा कि तुम्हें उसके बदले इस मैरिज गार्डन की रखवाली करनी पड़ेगी। रामकिशन राजी हो गया। एक कमरे में रामकिशन, उसकी बीवी सरिता और दूसरे कमरे में 3 बेटे और रामकिशन की माँ रहती थी। अब यहाँ पर जो है उसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती थी, झगड़े काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। यहाँ पर जो सरिता है उसे रील्स बनाने का बहुत ही शौक था, और रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने बताया कि वो बहुत सारे मर्दों से बातें करती थी और उनके साथ उसके संबंध भी बन चुके थे, लेकिन ये बात रामकिशन को मंजूर नहीं थी। यहाँ पर रामकिशन, उसकी बीवी सरिता और कहानी का तीसरा किरदार सतपाल, इन तीनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक वक्त ऐसा हुआ कि एक दुकान के अंदर, एक सुनार की दुकान के अंदर गहने की चोरी हुई। उस चोरी में सरिता का नाम भी सामने आया, लेकिन सरिता इतनी शातिर थी कि उसने अपने पति को इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी देखभाल कौन करेगा, जिसके चलते रामकिशन ने वे सारे आरोप जो अपने ऊपर ले लिए और 2-3 साल जेल में रहा। ये जो पूरी कहानी है हम आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रामकिशन के भाई मेहर सिंह की जुबानी बता रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि रामकिशन ने वो चोरी कहीं नहीं की थी, लेकिन वो अपनी बीवी को बचाने के लिए 2-3 साल जेल में रहा। उसी दौरान जो है रामकिशन की मुलाकात सतपाल से होती है, जो उसका ही अब कातिल निकला है। यहाँ पर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन रामकिशन सतपाल से कई महीने पहले जेल से बाहर आ गया था। लेकिन इसके पीछे जो है सरिता, वो अन्य मर्दों से मिलती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी और उसके जो कई सारे अफेयर चल रहे थे। लेकिन इस बात का जो है सरिता को इल्म नहीं था कि आगे जो है ये उसके लिए जो है एक खतरा बन जाएंगे। उन सभी ने जो है सरिता की अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। उसके बाद जो है वे सरिता को ब्लैकमेल करते थे। यहाँ तक कि रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने बताया है कि मेरे पास एक ऑडियो है, कुछ वीडियो भी हैं, जहाँ पर रामकिशन और सरिता उन ब्लैकमेलर से बात कर रही हैं। रामकिशन उन्हें गलिया रहा है, गाली दे रहा है और ब्लैकमेल करने के लिए मना कर रहा है। वहीं एक वीडियो भी ऐसी है जहां पर सरिता रामकिशन से कह रही है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन 2 महीने पहले सतपाल जेल से बाहर आता है। रामकिशन उसे जेल में रिसीव करने जाता है और अपने घर आशीर्वाद गार्डन में जो है वहां पर कमरे में ले जाता है, अपनी बीवी बच्चों से मिलाता है। लेकिन बीवी को देखकर सतपाल एकदम मोहित हो जाता है, वो दोस्ती को भूल जाता है और गार्डन के पास ही जो है किराए के कमरे में रहने लगता है। दोनों में बातचीत होती है, काफ़ी मिलते थे रामकिशन के पीछे, और यहाँ तक कि वो सरिता को भड़काता था, कहता था कि जेल के अंदर रामकिशन तुम्हें मरवाना चाहता है और कहता था कि मुझे ये पसंद नहीं है और तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी नहीं लगती, वो उम्र में तुम्हारे से 8 साल बड़ा है, हाइट भी छोटी है, तुम मेरे साथ रहो, सुरक्षित रहोगी। एक तरह से भरोसा सरिता का उसने जीत लिया था। अब ये दोनों जो है प्लानिंग कर रहे थे रामकिशन को रास्ते से हटाने की, लेकिन इन्हें बस मौके की तलाश थी। अब हम आते हैं उस वारदात वाली रात, 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था।
बताया जा रहा है कि दोनों जो है सरिता ने रामकिशन से 3,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन रामकिशन ने खर्चा का हवाला देता हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते, इसका हवाला देते हुए मना कर देते। दोनों में काफ़ी झगड़े हुए, दोनों जो है बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया, यहाँ तक कि रामकिशन ने उसके बाद गांजा पिया और गांजा पीने के बाद दोनों ने सेक्स किया। और लड़की सरिता ने बताया कि उस दिन भी जो है रामकिशन ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसके साथ जो है मारपीट की, बेल्ट से पिटाई की। इसके बाद दोनों सो गए। लेकिन जैसे ही अगली तारीख लग जाती है, यानी 6 जनवरी, तो सरिता अपने प्रेमी सतपाल को बुला लेती है, जो उसके कमरे से कुछ ही दूरी पर किराए के कमरे लेकर रह रहा था। उधर जो है दूसरे कमरे में बच्चे और सास सो चुकी थी। सतपाल कमरे में घुसता है और रामकिशन की छाती पर बैठ जाता है, तकिए से मुंह दबाने लगता है। वहीं सरिता रामकिशन का प्राइवेट पार्ट दबाने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर रामकिशन की हत्या हो जाती है। सतपाल वहां से बाइक लेकर फरार हो जाता है, लेकिन सरिता जो है उसकी लाश के साथ पूरी रात सोई। वो बिल्कुल भी डरी नहीं, ना सहमी, ना कापी। और सुबह होते ही जो है दूसरे कमरे में गई, वहां पर अपनी सास और 3 बेटों के लिए चाय बनाई, खुद चाय पी। और जब सास रुक्मणी ने पूछा कि रामकिशन अभी उठा नहीं है, तो क्या जवाब दिया आप सुनिएगा। सरिता ने कहा कि आज रामकिशन लेट उठेगा। उसके बाद जो है 2 छोटे बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। बड़े बेटे को इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि वो उससे नाराज चल रही थी, वो रामकिशन की तरफ रहता था तो उससे वो खफा थी। दोनों छोटे बेटे को लेकर चली गई, पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर सरेंडर करती है और बताती है कि रात में मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है, मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपने पति का कत्ल इसलिए किया है क्योंकि वो मेरे साथ मारपीट करता था। मैं काफ़ी समय से उसके साथ पीछे छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं कई बार उसकी हत्या के लिए विफल हो गई थी और मैंने ये जानबूझकर मर्डर किया है क्योंकि वो मेरे साथ मारपीट करता, बेल्ट से पीटता था और ज़बरदस्ती जो है सेक्स करने के लिए कहता था। पोर्न वीडियो देखकर, गांजा पीकर ऐसा सेक्स करने के लिए कहता था। यहाँ तक कि उसने जो है पुलिस को शरीर पर मारपीट के निशान भी दिखाए हैं। कल हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कामी रोड पर आशीर्वाद गार्डन के नाम से कोई बैंकेट हॉल है, शादी समारोह जिसमें होते हैं, उसमें एक बंदे की हत्या हुई है, जिस पर वहाँ हमारी पुलिस टीम ने पहुंचकर दरखास्त दी थी मृतक के भाई से और उस पर मर्डर का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आज पोस्टमार्टम हो रहा है। और इसी मामले में आज हमने जो मृतक है उसी की घरवाली ने मर्डर किया है, उसको अरेस्ट करके आज उसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड दिया जाए। सर एक और नाम उसमें सामने आया सतपाल, कोई कौन है? हाँ, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी उसमें उसके साथ रहे होंगे महिला के साथ, उनको अरेस्ट किया जाएगा। सच्चाई के आधार पर ही केस कर। सर महिला का ये रिलेशन था, इसके सतपाल के साथ कोई रिलेशन था? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें डिटेल से। सर क्यों हत्या क्यों की गई, कुछ बताया महिला ने? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में है, रिमांड लेके कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, रिमांड हो जाएगी। प्राथमिक जांच में कि महिला को परेशान रखता था इसका पति? प्राथमिक जांच में कुछ ऐसा सामने आया कि महिला को परेशान रखता था उसका पति? हाँ, ऐसा उसने बोला है। बाकी ये कंक्लूजन अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने। सर कुछ ये भी सामने आया कि प्राइवेट पार्ट को दबाया गया है रामकिशन की हत्या के लिए? पोस्टमार्टम चल रहा है, तो आज पोस्टमार्टम होने लग रहा है अभी, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैटर है। इस मामले में सरिता ने सरेंडर कर अपनी गिरफ्तारी करवा ली है, लेकिन उसका प्रेमी और इस मर्डर का दूसरा आरोपी सतपाल अभी फरार चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इन तीनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रामकिशन के खिलाफ 7 से 8 मुकदमे दर्ज हैं, सतपाल के खिलाफ 3 से 4 और वहीं सरिता के ऊपर भी दबाव देकर उगाही करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। अब यहाँ पर पुलिस इस केस में 2 एंगल से जांच कर रही है। पहला अवैध संबंध और दूसरा है लालच, 5 लाख रुपए के लालच। रामकिशन ने अपने भाई मेहर सिंह को फ़ोन कर बताया था कि उसके 5 लाख रुपए और वो 4 पहिए की गाड़ी खरीदना चाहता है। लेकिन शायद हो सकता है इस बात की जानकारी सरिता को हो और वो 5 लाख रुपए लेकर अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती हो और अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हो। इसके चलते पुलिस जो इन 2 मामले से 2 एंगल से जांच कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस रिमांड के दौरान सरिता का कैसा रवैया रहा। उसे कोई पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने कहा है कि मैं जेल जाने का मुझे कोई डर नहीं है, मैंने अपने पति की हत्या इसलिए की है क्योंकि वो मेरे साथ प्रताड़ना करता था, मारपीट करता था और मैं जेल जाकर शरीर पर ध्यान दूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और एक तरह से कहें तो मुझे अब कोई भी ध्यान नहीं है। लेकिन जब बात आती है 3 बच्चों की, तो वो अपने बच्चों, छोटे छोटे बेटों से कहती है कि अपने चाचा के पास जाकर रहो।
यानी रामकिशन के भाई मेहर सिंह के, क्योंकि सरिता के घर से कोई भी बच्चों को लेने नहीं आया था, उससे मिलने नहीं आया था, इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था। और जब मेहर सिंह के पास रहने की बात कही बच्चों ने, तो मेहर सिंह ने मना कर दिया, उसने रखने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सास रुक्मणी अपने 3 पोतों के साथ रहेगी, कैसे उनका खर्चा चलाएगी। यहाँ तक कि सरिता जो एक खर्चा चलाने वाला आदमी था रामकिशन, वो इस दुनिया से जा चुका है, सरिता अब जेल में है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 3 बच्चों की जो दादी है रुक्मणी, वो कैसे इनका खर्चा चलाएगी। हमने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि सरिता ने शादी से पहले एक लड़के पर आरोप लगाए थे झूठे रेप के, कि उस जब दोनों के बीच में संबंध थे, लेकिन जब बात सामने आई तो उसने झूठे रेप के आरोप लगा दिए थे। उस मामले में आगे चलकर दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था, लड़के का कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ये कहानी थी सोनीपत के, हरियाणा के सोनीपत के, जहाँ पर कहानी के 3 किरदार हैं, वे एक से बढ़कर एक शातिर है। तीनों जो हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पसंद नहीं मतलब एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, ट्रस्ट नहीं है। और साथ ही जो है सरिता, जो इस कहानी की मेन किरदार है, उसने न जाने कितने मर्दों के साथ वो उसके संबंध रहे हैं और उसके चलते जो है वो आखिर में फंस चुकी थी। इस कहानी को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।